वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं, जिसमें पहला ही है हिंदी विज्ञान और लेखन विविधता से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है मात्र नंद का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मात्र प्लस आनंद मात्र नंद का संधि विच्छेद होगा। यह एक यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है, जबकि जिजीविषा का आशय जीने की इच्छा तथा जिज्ञासा का आशय जानने की इच्छा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है दिए गए रिक्त स्थान पर जो चमत्कार शब्द भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य होगा कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ रचनाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। यहाँ पे अली और अली, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भौरा और सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। चंचरीख शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विप्र शब्द का समानार्थी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। यहाँ पे विप्र के समानार्थी शब्द कई सारे हैं, जैसे ब्राह्मण, भूदेव, पुरोहित, महिषूर, द्विज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जलादीप। जलादीप जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलादीप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मितव्यय का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अपव्यय। मितव्यय का विलोम शब्द अपव्यय है। शेष शब्दों में से कृपण, दानी का विलोम है तथा अल्पव्यय बहुव्यय का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अति। यहाँ पे अत्यंत में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग अधिकता, ऊपर, आशय या उल्लंघन के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिरेक, अतिशय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कठोरा। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में कठोरा देशज शब्द है। अन्य देशज शब्द जैसे कि तेंदुआ, चिड़ियाघर, खकरा, ठेठ, ठुमरी, चषक आदि शब्द होते हैं, जबकि गोबर, घोड़ा और हल्दी ये सब तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंगोछा किसका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अंगप्रोछा। अंगप्रोछा एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द अंगप्रोछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अपादान। वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है, अतः उससे में अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्प वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसने कार बेच दी। उसने कार बेच दी में सकर्मक क्रिया स्पष्ट होती है, जबकि अन्य वाक्य जैसे कि राम दौड़ा, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया, ये अकर्मक क्रिया संबंधी वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे कोई भी शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ एवं कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अच्छौड़ी।
दिए गए विकल्पों के आधार पर अछौड़ी शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जबकि शेष जो विकल्प है वर्तनी के अशुद्ध नहीं है। जैसे कि राजमहल को राजमहल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा राजमहल, इसको लिखेंगे राजमहल। जबकि निरोग, निरोग को ऐसे लिखते हैं निरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसकी सही आंसर है ऑप्शन ए 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। इसमें 4 होते हैं अ, ई, उ, री जैसे मूल स्वर, जबकि 3 होते हैं आ, ई और बड़ा ऊ जिसे दीर्घ स्वर, तथा 4 ऐसे होते हैं जिसमें ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है उसे स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मैला आंचल किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इनके अन्य उपन्यास जैसे कि परती परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे आदि हैं, तथा रामरत्न राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि निर्देश से दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अभी आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस दंग से सुनते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा इनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से इन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने ही क्षेत्र में बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ईर्ष्या का काम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिल्ली उड़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मूर्ख धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओर, सारंग छीनो पाई के सारंग गई चोट। इस उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है तथा इसका अर्थ अलग अलग है तथा यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जबकि रति श्रृंगार का है, निर्वेद शांत का है तथा उत्साह जो है वो वीर का स्थायी भाव है। जबकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 स्थायी भावों को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज दरबार में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। यहाँ पे राज दरबार में जो संबंध है तत्पुरुष समास है, क्योंकि राज दरबार का जो समास विग्रह होगा तो उसमें हो जाएगा राजा का दरबार। यहाँ संबंध कारक विभक्ति में का प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जबकि जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता है उसे अजानुबाहु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि समान बुद्धि परीक्षण से यानी कि रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहले यह निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह की एक तरफ दो शब्द संख्याओं के एक विशेष संबंध और चिन्ह को एक दूसरी ओर शब्द
दी हुई है। ठीक उसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में से भी है। सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पहला ही है। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है 14 को 225 लिखा गया है, जबकि 625 को क्या कहेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जिस प्रकार 14 + 1 = 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 24 + 1 बराबर 25, 25 का स्क्वायर बराबर 625, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक कथन के बाद कार्यवाही के 3 क्रम 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्यवाही में सुझाए गए क्रमों में किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन है, विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसा और एक पहचान पत्र है। कार्यवाही का क्रम कुछ इस प्रकार है। पहला है पर्स को थाने में जमा करें। दूसरा है पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रखें जहां वह था। तीसरा है कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे कहा गया है कि यदि विनोद को एक पर्स मिला है तो जिसमें पैसे और पहचान पत्र हैं, तो विनोद को सर्वप्रथम कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग करके उस व्यक्ति से संपर्क करें या फिर पर्स को थाने में जमा कर दें। अतः विनोद को कार्यवाही 1 और 3 का पालन करना चाहिए। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 33, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द, एक पद, एक संख्या लिखते दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे अनुक्रम कुछ इस प्रकार है -3, -4/3, 1/3, x, 1/11/3 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इस पे गैपिंग देखते हैं तो यहाँ पे गैपिंग आ जा रही है +5/3। इसकी इस प्रकार निकालते हैं तो यहाँ पे भी आ जा रही है +5/3। फिर x पे निकालेंगे, फिर इस पे निकालेंगे तो +5/3 कर देते हैं, यानी कि 1/3 + 5/3। जैसे ही इसको करते हैं, यानी कि 1/3 + 5/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 5 = 6/3। जैसे इसको कट करते हैं तो यहाँ पे बराबर मिल जाता है 2, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। इसमें अगर हम प्रवृत्ति की देखते हैं, अगर इसको फॉलो करें, दी गई अक्षर श्रृंखला में पहले शब्द में x के पहले 5 अक्षर हैं। यहाँ पे जो x वाला दे रखा है x, इसके पहले 5 अक्षर हैं, फिर x के बाद 4 अक्षर हैं, फिर x के बाद 3, यानी कि 5, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो x के बाद कोई अक्षर नहीं होगा, यानी कि सबसे पहले x से ही लेटर स्टार्ट होगा। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निर्देश। प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा कथन तर्क मजबूत है, यदि कोई हो। क्वेश्चन नंबर 35, कथन कुछ इस प्रकार है, क्या लोलक ट्रेन की टिकट पर छूट देनी चाहिए। तर्क है, नहीं, ऐसी स्थिति में जहां लोलक ट्रेन अति संकुलित होती है, छूट देने से स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। तर्क दूसरा है, हाँ, लोलक ट्रेन से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, इससे प्रदूषण कम होता है, कीमत में कमी होगी और यात्रा का समय भी बचेगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों तर्क 1 और 2 दोनों ही मजबूत है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यदि दोनों तर्क 1 और 2 मजबूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें निर्देश दे रखा है, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले हैं। आपको मानना है कि दोनों कथनों में से सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है, यदि कोई हो। तो क्वेश्चन नंबर 36, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कथन है, सभी सेब लाल हैं। सभी जो सेब हैं
वो लाल है, लाल है। और कुछ लाल चीजें फल हैं, कुछ लाल चीजें फल हैं। तो ये वैनारिक बन गया है। अब निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है, कुछ फल सेब हैं, क्या कुछ जो फल हैं वो सेब हैं? नहीं। निष्कर्ष 2 है, सभी लाल चीजें फल हैं, क्या सभी लाल चीजें फल हैं? नहीं, कुछ लाल चीजें फल हैं, यानी कि इसमें दोनों से अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें निर्देश दिए गए विकल्प में से संबंधित चित्र को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह पे बताना है कौन सी आकृति आएगी। जिस प्रकार दूसरी और तीसरी, यहाँ पे जो दूसरी और तीसरी आकृति संबंधित है, उसी प्रकार पहली तथा चौथी आकृति संबंधित होगी। अतः दक्षिणावर्त यानी कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्लॉकवाइज घुमाने पर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त यानी कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जैसे कि ये वाला था, ये इस साइड घुमा है, तो ये वाला इस साइड घूमेगा, इसलिए सही आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पंकज और अमित भाई हैं, पंकज और अमित भाई हैं, पंकज और अमित भाई हैं। सुभा अमित की पत्नी है, जो यहाँ पे सुभा है वो अमित की पत्नी है, जबकि वेद प्रकाश अमित की पिता हैं, जबकि वेद प्रकाश हैं वो अमित के पिता हैं, तो ये पंकज के भी पिता हुए। सुभा का बेटा यश है, जो सुभा का बेटा है वो यश है, यानी कि इसका भी बेटा हुआ, तो सुभा का बेटा यश है, यश पंकज का क्या लगता है? तो यहाँ पे बताना है जो यश है वो पंकज का क्या लगता है। पंकज जो है वो अमित का भाई है, तो जाहिर सी बात है यश पंकज का वो भतीजा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए तथ्यों को सच माने भले ही वे सामान्य रूप से तथ्यों से भिन्न लगते हों, और वे ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष उचित संदेश से परे होकर दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। कथन कुछ इस प्रकार है, कुछ बोर्ड रैंप हैं, कुछ बोर्ड जो हैं रैंप हैं। एक मिनट फिर से बनाते हैं, जो कुछ बोर्ड रैंप हैं और दे रखा है क्या, और दूसरा है कथन सभी बोर्ड पेपर हैं, जो सभी बोर्ड हैं वो पेपर हैं। तो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है, सभी रैंप पेपर हैं, क्या जो सभी रैंप हैं वो पेपर हैं? गलत। कुछ पेपर रैंप हैं, क्या कुछ पेपर रैंप हैं? हाँ, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक घन पासे के 4 अलग अलग दृश्य अलग अलग कोणों में दिखाई गए हैं, उस एक बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, अगर हम इसमें अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, तो एक बिंदु वाले फलक के सामने यानी कि एक के पीछे बताना है कि क्या होगा। मान लीजिए हम इसमें फलक ये ले लेते हैं, इसमें ये दोनों है समान, पहला ब्लॉक इसमें 1 1 3 3, यानी कि 5 के अपोजिट 2 आएगा। अब इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, जैसे कि 5 के अपोजिट 2 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 फिर देखो 5 3 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हैं। उसी तरीके से इस बॉक्स को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसमें आ जाएगा 5 6 और 2, यानी 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ रहा है
2 आ रहा है, जबकि 5 के अपोजिट बताना है क्या आएगा और 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, तो ये भी गलत है। अगर हम तीसरा वाला देखते हैं, फलक 1 और फलक 3 को मैच करने पर, फलक 1 और फलक 3 को जैसे ही मैच करते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, 2 का 2 3 1, इसी प्रकार इसको 2 5 6, हाँ ये सही है क्योंकि इसका अपोजिट 6 6 7 5 आ रहा है, यानी इसका अपोजिट आ जाएगा 4। तो यहाँ पे पूछा गया है एक बिंदु वाले फलक के सामने के फलक और बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 के अपोजिट 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, दी गई सारणी में प्रश्नवाचक पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे प्रश्नवाचक 7 8 9 आ रहा है, 9 4 5 आ रहा है, 3 9 x और 189 288 और 90 आ रहा है, तो यहाँ पे x यानी इसकी जगह बतानी है, वैल्यू क्या होगा। जिस प्रकार मान लीजिए 7 गुणे 9 गुणे 3, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 63 और 63 गुणे 3, इसका सही बराबर जाएगा 189 आ रहा है। उसी प्रकार 8 गुणे 4 गुणे 9, 8 चौक 32, 32 गुणे 9 बराबर 288 होता है। उसी प्रकार से हम इसका भी करेंगे, 9 गुणे 5, 9 पच्चे 9 14 9 5 9 45, 9 पच्चे 45 गुणे x बराबर 90 आना चाहिए, तो x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे 90/9 गुणे 5 बराबर x, जैसे ही करेंगे 9 दहम 90, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 2, x बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, यदि 5 स्टार 3, ठीक, यानी कि 5 × 3 = 19 आ रहा है, 8 × 5 = 49, तो 6 × 4 का क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, मान लीजिए 5 गुणे 3, इसी को इस प्रकार करते हैं, 5 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 15 + 4 बराबर आ जाएगा 19। उसी तरीके से इसको 8 वाले को भी करेंगे, 8 गुणे 5 प्लस 8 - 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 40 + 9 बराबर 50, ठीक। उसी प्रकार से ये तीसरे वाले को करेंगे, 6 × 4 प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 6 चौक 24, 24 प्लस यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 24 + 4 यानी कि 28, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एक पंक्ति में रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है और शीतल पीछे से 25वें स्थान पर खड़ी है, तारा इन दोनों के बीच के स्थान पर खड़ी है। यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति खड़े हैं तो तारा आगे से किस स्थान पर खड़ी है। इसको अगर सॉल्व करते हैं, टोटल व्यक्ति अगर बात करें, यहाँ पे हम टोटल जो व्यक्ति हैं वो 50 हैं, और यहाँ पे जो रीता आगे से है वो 10वें पे है, 10वें स्थान पर खड़ी है, जबकि शीतल जो है वो पीछे से 25वें स्थान पर खड़ी है। तारा इन दोनों के बीच के स्थान पर खड़ी है, यानी कि यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति खड़े हैं तो तारा आगे से किस स्थान पर खड़ी होगी, यानी तारा की बताना है कि आगे से कौन से स्थान पर होगी। अगर हम टोटल व्यक्ति बात करें तो 50 हैं, अगर इन दोनों की बात करें 10 + 25 बराबर 35, यानी कि 50 - 35 बराबर आ जाएगा 15। अतः यहाँ पे बात करें, तारा रीता से 8वें स्थान पर आगे होगी, जो तारा है वो 8वें स्थान पर आगे होगी तथा प्रारंभ से तारा का स्थान 10 + 8 यानी कि 18वें स्थान पर होगा। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43, सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न में एक कथन दिया गया और उसके बाद कार्यवाही के 2 क्रम 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना होगा कि कार्यवाही के सुझाव गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, एक कथन है, एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लब में प्रवेश लेना चाहता है। कार्यवाही का क्रम है, पहला, क्लब में प्रवेश पाने के लिए
प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें। दूसरा है किसी दूसरे क्लब में प्रवेश पाएं। क्वेश्चन नंबर 44, यदि व्यक्ति को क्लब में प्रवेश पाना है तो उसे सर्वप्रथम क्लब में प्रवेश करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी लें और इसे पूरा करें, न कि दूसरे क्लब में प्रवेश पाएं। अतः केवल कार्यवाही एक पालन करता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यदि एक गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का जीव विज्ञान की संख्या का तथा सी भौतिक विज्ञान की जो है संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों में दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे बात किया गया है भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान दोनों चुने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 + 20 यानी कि टोटल 26 होगी। अतः इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में सामान्य जानकारी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अथर्ववेद में कितने खंडों का संग्रह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है, जिसमें 731 सूक्त व लगभग 6000 ऋचाएं हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, अगर इसका बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 जो स्थान है, जैसे लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा और राजगृह और वैशाली को बुद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में से रायगढ़ जो है वो अष्ट महास्थान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, मुगल सम्राट जो अकबर है, अकबर जी यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अकबर का जो जन्म 15 अक्टूबर 1542 में जो हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था, तथा भारत में जो लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी तथा उसको आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। जबकि अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, जबकि बीरबल इसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इनके जो काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जबकि अकबर के द्वारा निर्माण कराई गई प्रमुख जो इमारतें हैं वो कुछ इस प्रकार, जैसे कि बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्की से। जो खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा यह वादा किया गया था कि जो तुर्की है साम्राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की जो समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने खलीफा की सत्ता को विघटित करने का निश्चय किया, जबकि संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धर्मगुरु मानते थे। इसी युद्ध के दौरान भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजों के इस आधार पर समर्थन दिया कि तुर्की के साथ सामंजस्य व्यवहार किया जाएगा, लेकिन युद्धोपरांत सरकार अपने वादे से मुकर गई और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भूटान और बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। जो अरकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। जबकि अरकू जो घाटी विशाखापत्तनम है वो शहर से लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए आंध्र प्रदेश का ऊटी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरी नाग में एक झरने से निकलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे प्रायः काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती
होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि कछारी जो जलोढ़ है वो कछारी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं वो भारत की सबसे विस्तृत मैदान यानी कि मैदान में पाई जाती है, जबकि लगभग 40% होगी, जो कि खादर व बांगर इसी के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बायुका किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी यानी कि हेडगियर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। बायोपा पगड़ी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी यानी कि हेड गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में उल्लेख करता है। यह कहता है कि प्रत्येक जो राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहा है या उसकी कृत्यों या निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम जो न्यायालय है उसके उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे जो काम होते हैं उसमें नियुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि अनुच्छेद 24 भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये बताता है हमें भाग 15, इसको आपात उपबंध कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें भाग 9 की, ये पंचायतों के बारे में बताता है। जबकि भाग हम बात करें 12 की, ये वित्त संपत्ति और संविदाएं और जो है वाद को बताता है। यहाँ पे जबकि बात करें हम इसकी 15 की, भाग 15 जो कि निर्वाचन से होता है, यहाँ पे बात की गई है 5, 6, 7, 8 यानी कि भाग 18, भाग जो 18 है वो आपात उपबंध से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मशीनरी यानी कि यंत्र समूह की हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59। रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा रोल इन शब्द हॉकी खेल से जुड़ा है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यूनान की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एथेंस। यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस है, जबकि जो स्वीडन है स्टॉकहोम की है। स्टॉकहोम की जो राजधानी है वो है स्वीडन, और ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना का होगा, जबकि बर्न जो होता है वो स्विट्जरलैंड का होता है। इसका सही आंसर होगा यूनान की राजधानी क्या है ऑप्शन सी एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिवा शंकरी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 126 है, जबकि फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को निम्नतम स्थान बहुत ही एकदम लोएस्ट स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया? क्वेश्चन नंबर 63, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लग्जमबर्ग को। भारत के साथ संबंधों में 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लग्जमबर्ग ने भारत के साथ संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की गई? क्वेश्चन नंबर 64, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 64, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65।
अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? क्वेश्चन नंबर 65। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, युगांडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD जैसे एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लॉटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68। बुद्धिमान एजेंट किसके माध्यम से महसूस करते हैं और किसके माध्यम से कार्यवाही करते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बुद्धिमान एजेंट होते हैं वो सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और एक्चुएटर्स के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से लिस्ट LISP का सही फुल फॉर्म होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लिस्ट प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लाउड बेस्ड। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण आवंटन संबंधित नहीं है इन सारी चीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप होगा? क्वेश्चन नंबर 72। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 73। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74। कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंटरसेक्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस इंटरसेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 75। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्राफ्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी कि फीचर्स है जिसका उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को संचालित करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटो फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें है ग्राफिकल फाइल के लिए जो आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफिकल फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें? क्वेश्चन नंबर 78। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, .jpg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, C++। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर ऑप्शन बी, जानकारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो कि उत्तर प्रदेश हमारी जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद गुप्ता ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुपोषण दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुपोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश
उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी? कितने वर्ष में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। गरिया बेगम और भोइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन, पहले सूची और एक सूची 2 को मिला लेते हैं, जिसमें पहला है लोकगीत और गायन का अवसर दिया गया है। सूची 1 में है लोकगीत, जैसे कि चैती, तो इसका क्वेश्चन नंबर 89। जो चैती है वो हो जाएगा, ये मौसमी गीत है, जबकि जो कजरी है वो विवाह और मौसमी गीत है, जबकि जो रसिया है वो होगा संस्कार गीत, सोहर है वो ब्रज का लोकगीत होगा। यानी इसका सही मैच हो जाएगा 4 to 1। 89 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। घोषिताराम, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, स्थित था। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर ऑप्शन डी कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हुलास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जनरत नाम दिया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन सी चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपनाम को अपनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर है ऑप्शन डी समग्रता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धान, मक्का और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लखनऊ। ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।